कहते हैं इतिहास हमारे पास समय की अमानत है। बीते हुए क्षणों, घटनाओं, युगों और कालों का इतिहास जो क्षण क्षण अक्षर अक्षर लिखा गया। समय के ये अक्षर जिन सतहों पर उभरे वह कागज बन गए इस सुनहरे इतिहास और संस्कृति की अमूल्य धरोहर का प्रतीक। एक ऐसी ही अनमोल विरासत की 200 साल पुरानी कहानी है हवा महल। हवा महल जिसे जितना खोजा जाए उतनी ही नई कहानियां सामने आती हैं। यही वजह है कि हर युग, हर काल में, हर नई सभ्यता ने इतिहास की दबी छिपी सभ्यता के पन्ने पलटे और हर वो चीज ढूंढनी चाहिए जो सिर्फ एक समाज या समय की ही नहीं बल्कि उसके अपने अस्तित्व की खोज थी। हवा महल सिर्फ एक लाजवाब इमारत ही नहीं बल्कि राजपूताना इतिहास, परंपरा और गौरव की मुंह बोलती कहानी है। गुलाबी नगर का है विश्व प्रसिद्ध स्मारक अपने गर्भ में छिपाए है 200 सालों का रंगीन अतीत, जिसकी खोज इतिहास के रास्तों पर वापस लौट समय को पकड़ने जैसी है। हवा महल का अपना इतिहास इस शहर से भी कहीं ज्यादा पुराना है। कहते हैं कि इसके अस्तित्व के सबसे पुराने प्रमाण कहीं 13वीं सदी में मिलते हैं। आज शहर के बीचों बीच बसा हवा महल उस समय आमेर शहर के बाहर जंगल में एक सुनसान शाही शिकारगाह हुआ करती थी। उस समय इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, यह मीनार यानी ओदी ही अस्तित्व में थी। शिकार के शौकीन राजा यहाँ आते और पड़ाव डाल शिकार का आनंद लेते। 1727 में जयपुर के निर्माण के बाद पुरानी राजधानी आमेर को हस्तांतरित कर जयपुर लाया गया और नई राजधानी जयपुर में बसी। सन 1777 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने अपने भाई की अकाल मृत्यु के बाद शासन की बागडोर संभाली। अपने शासनकाल में युद्धों और आंतरिक कलहों से परेशान सवाई प्रताप सिंह एक ऐसी जगह का निर्माण करवाना चाहते थे जहां वह एकांत में बैठ कृष्ण भक्ति कर सकें, गोविंद के गीत लिखें, कथक का अभ्यास करें और कुछ रचनात्मक सोच सकें। यह भजन सवाई प्रताप सिंह के लिखे भजन हैं और इन्हें उन्हीं के बताए रागों पर गाया गया है। हवा महल का स्थापत्य हिंदू शिल्प शास्त्र पर आधारित है। हिंदू शिल्प शास्त्र के सभी नियम इसके स्थापत्य में आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके अनुसार इमारत को चारों ओर से खुला रखा जाता है। इसके पीछे अवधारणा यह है कि चारों ओर से खुला होने के कारण सभी दिशाओं से ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धर्म और संस्कारों का आगमन होगा। हिंदू धर्म में सूर्य पूजा का बहुत महत्व है, इसलिए इमारत में पूर्व दिशा महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि हवा महल में देखा जा सकता है। जयपुर की अन्य ऐतिहासिक इमारतों की ही तरह हवा महल का भी पिछला भाग मुख्य मार्ग की ओर और प्रवेश द्वार पिछली तरफ है। महाराजा जयसिंह ने जयपुर में मंदिरों को छोड़कर सभी महलों और इमारतों के मुख्य द्वार सड़क की पिछली ओर रखवाए। इसके पीछे धारणा यह रही कि आए दिन मुख्य मार्ग पर निकलने वाले जुलूसों, राजा की सवारी और त्योहारों के चलते संभवतः महल में आना जाना मुश्किल हो जाए, इसलिए प्रवेश द्वार पीछे की ओर ही रखा गया। यही कारण है कि हम हवा महल का जो प्रचलित स्वरूप देखते हैं वह हवा महल का मुख्य द्वार नहीं बल्कि पिछली तरफ है। पिरामिड आकार के इस खूबसूरत महल की 7 मंजिलें हैं। बाहर से दिखाई देने वाली 5 मंजिलों के अलावा 2 मंजिलें भूतल में हैं, जिसका इस्तेमाल तहखाने के रूप में किया जाता था।
जयपुर शहर की स्थापत्य कला में 7 अंक का अपना महत्व रहा है। जयपुर के 7 द्वार, सिटी पैलेस के 7 प्रवेश द्वार इसके प्रमाण हैं। इस 7 के महत्व के चलते ही हवा महल भी 7 मंजिला बनाने पर विचार हुआ। लेकिन ठीक राजमहल के सामने बनी कोई इमारत राजमहल से ऊंची ना हो, इसलिए 2 मंजिलें नीचे जमीन में बनाई गईं। हवा महल का एक और आकर्षक पक्ष है इसकी 360 खूबसूरत जालीदार खिड़कियां। लाजवाब बारीक कारीगरी युक्त यह खिड़कियां हवा महल को अविश्वसनीय सुंदरता प्रदान करती हैं। आमतौर पर मान्यता है कि यहाँ से रानियां सड़क पर निकलने वाली राजा की सवारियां देखा करती थीं। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि हवा महल में रानियों का प्रवेश वर्जित था और यहाँ सिर्फ दासियां, डोमनियां और नाचने वालियां ही आया करती थीं। इसलिए इन खिड़कियों से रानियां नहीं बल्कि दासियां राजा को निहारा करती थीं। भारत में स्थापत्य और वास्तुशास्त्र हमेशा से ही कला और संस्कृति से जुड़ा रहा है। अनेकों इमारतों ने कवियों के विचारों को लय दी और जाने कितनी ही स्थापत्य धरोहरें चित्रकारों की लकीरों में भाव बनकर उभरी। हवा महल भी इस कला परंपरा का ही एक हिस्सा है और बहुत से कलाकारों को कुछ नया रचने के लिए प्रेरित करता है। इतने वर्षों बाद ये इमारत यहाँ पर वैसी की वैसी है और एक समय रहा होगा जब यहाँ के महाराजा और जो दूसरे संगीतज्ञ कवि गण यहाँ इकट्ठे हुआ करते होंगे और वो क्या मंजर, क्या उसका कितना अच्छा माहौल यहाँ होता होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ की फ़िज़ा में अभी तक वो संगीत मौजूद है और यहाँ के जो दीवार जो हैं उनमें अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि संगीत की आवाज़ें आ रही हैं और उसी से एक अजीब प्रकार की यहाँ प्रेरणा मुझे हो रही है। पंडित विश्वमोहन भट्ट की मोहन वीणा के सुरों में हवा महल कुछ और गूंज पैदा कर देता है और इस महल का हर कोना मानो उनके साथ ताल मिलाने लगता है। हवा महल एक इमारत, एक परंपरा, एक इतिहास और इस सब से बढ़कर एक विचार जो पिछले 200 सालों से हर बार एक नए अर्थ के साथ सामने आता है। 2 सदियां देख चुका हवा महल एक नई सदी मुखट पर खड़ा समेट रहा है अपने इतिहास की वो तमाम कहानियां जो आने वाले भविष्य का इतिहास होंगी। और हवा महल किसी गुजरे हुए युग या काल का हिस्सा बनकर खत्म नहीं होगा बल्कि समय के साथ मिलकर अमर हो जाएगा।